सब खैरियत से होंगे। आई एम हमाद एंड वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग क्या-क्या हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और कैसे-कैसे करेंगे, क्या-क्या चीज़ें पहले करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें बाद में करनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट को देखेंगे। जब आपको मैनेजमेंट आएगी तभी मार्केटिंग आएगी। तो मार्केटिंग हम लास्ट फेज़ में करेंगे। सबसे पहला फेज़ हमारा होगा वो मैनेजमेंट का होगा कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बताना है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रांड्स कैसे बिल्ट अप हुए हुए हैं, ब्रांड्स को हम लोग फ़ॉलो अप करेंगे, कौन-सा ब्रांड कैसे स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है। लुक लाइक दराज़ को हम देखेंगे कि दराज़ किस तरह से ब्रांड की एक एडवर्टाइज़मेंट अपनी कर रहा है। एडवर्टाइज़मेंट भी देखेंगे लेकिन साथ में हम लोग उसका इंटरफ़ेस हाइली प्रोफ़ाइल ब्रांड को हम लोग फ़ॉलो अप करेंगे ना, उतना हम लोग खुद को हाईली परफॉर्म कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आज 2-3 दिन से क्रिएट हुआ हुआ कोई बंदा है, वो चला रहा है और हम इसको देखेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है। वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, अभी जस्ट उसने क्रिएट किया और वो स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग वो ब्रांड्स देखेंगे जो कि ऑलरेडी बिल्ट अप हैं और सेल आउट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो इसमें आता है भाई फेसबुक, ठीक है? फेसबुक बिज़नेस सूट आता है जो कि मार्केटिंग में आता है। उसके बाद मेटा एड्स आता है और क्रिएटर स्टूडियो आता है। मेटा एड्स एंड क्रिएटर स्टूडियो मोबाइल में भी है और बिज़नेस सूट भी मोबाइल में है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो इसकी कवरेज है वो अ, जो है वो लैपटॉप पीसीज़ पे करेंगे। आपको भी डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा कि अगर तो आप ये कोर्स देख रहे हो तो लैपटॉप पीसी या फिर मतलब लैपटॉप या पीसी इन दोनों में से कोई एक चीज़ और साथ में एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। और सिस्टम कोटोडू भी चलेगा, कोई भी चलेगा भाई। कोटोडू से नीचे वाला जो मॉडल है वो किसी काम के नहीं है, तो कोटोडू मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की होनी चाहिए। और लैपटॉप भी कोटोडू तो मस्ट ही होना चाहिए यार, इससे नीचे तो अब कुछ भी नहीं होता। हम लोग सब कुछ जो है वो अपना एक प्रोफ़ेशनल वे से करेंगे और प्रोफ़ेशनल वे कंप्यूटर से ही होगा, लैपटॉप से ही होगा, ना कि मोबाइल से। मोबाइल भी यूज़ करेंगे लेकिन उन चीज़ों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी मोबाइल के लिए, लाइक व्हाट्सएप बिज़नेस को हम देखेंगे, ट्विटर को भी देखेंगे, इंस्टाग्राम को भी हम लोग मोबाइल पे भी देखेंगे एंड पीसी पे भी देखेंगे। तो लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग मोबाइल में भी देखेंगे एंड पीसी पे भी देखेंगे। पीसी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग पीसी में देखेंगे और मोबाइल की जो चीज़ें हैं वो मोबाइल में ही आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि यार ये चीज़ तो मोबाइल की है और बता ये पीसी की रहा है। तो मोबाइल इंटरफ़ेस भी है और पीसी इंटरफ़ेस भी है। लाइक एमुलेटर का आपने नाम सुना होगा, चाहे लाइक पबजी, फ्री फायर, ये गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। गेम लूप मस्ट आपने सुना होगा, उसमें भी आप जाके ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ख़ैर आप लोग गेमों और इन चीज़ों से फुर्सत मिले कोई चीज़ों की तो तब जाके ना आप लोग फिर किसी चीज़ के बारे में इंस्टेंट सर्च करो। तो ख़ैर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो ये तो हमारा रहा पहला फ़ेज़ जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि सोशल मीडिया डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? ब्रांड्स किस तरह डेवलप हो रहे हैं? आप किस तरह खुद को डेवलप कर सकते हो? और सेकंड फ़ेज़ में हम लोग ये देखेंगे कि आप बिज़नेस कर कैसे सकते हो? बिज़नेस करने का मतलब ये है कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, कहाँ सेल आउट करना है, डेवलप कैसे करना है, ग्राफ़िक कंटेंट क्या होता है, लाइक आपने खुद की जो प्रोडक्ट है, जो आप उठाओगे, जो आप सेल करोगे, तो वो कहाँ कहाँ से उठाओगे? नो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस हम क्रिएट करेंगे और इस पे टाइम ज़रूर लगेगा, लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म, ये नहीं है शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी आपने मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपने अपने एसेट्स बनाने हैं। एसेट्स बोले तो आपने एक पेज क्रिएट किया, ठीक है? उसको आपने 4 से 5 माह चलाया, प्रोडक्ट्स जहाँ से उठाई, मतलब कि जो भी आपने किया, वो पेज आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। लुक लाइक 50,000 आपको पर मंथ वो अर्निंग दे रहा है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, वो आपका एक एसेट बन गया है। अब उस पेज पे आप लोग एक पर्सन जो कि सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑलरेडी करता है, उसको आप लोग बिठाओगे। सेकंड पेज की तरफ आप खुद दोबारा से किसी और नीच को टारगेट करोगे। नीच क्या होता है वो भी आगे बताऊँगा। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डीपली, लेकिन अभी थोड़ा-सा आपको मैं बताता चलूँ कि लुक लाइक एक प्रोडक्ट है बेडशीट्स, ठीक है? बेडशीट्स में सोफ़ाज़ कुशन्स एंड सोफ़ा के जो कवर्स हैं वो आ रहे होते हैं, कुशन्स के कवर आ रहे होते हैं,
इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ की एक सेपरेट नीच होती है। अगर आप एनिमल्स, बर्ड्स पे जाओ ये सेपरेट नीच होती है, प्लांटेशंस में जाओ ये सेपरेट होती है। अब आपने मिक्स अप कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले तो आपने ये सोचना होगा कि आपको आखिर किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर तो आप लड़कियाँ हैं तो आप ऑब्वियसली मेकअप वाली साइड या किचन कुकिंग वाली साइड पर होगे और मोस्टली लड़कियाँ यही इसी साइड पर होती हैं। और तो अगर आप जेंट्स हो तो एक्सेसरीज़ का जेंट्स में कोई ज़्यादा ही कीड़ा होता है, तो ये उ उस साइड पर भी जेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। ओवरऑल जेंट्स जो है ना वो कहीं भी कुछ भी हाथ पैर मारते रहते हैं बेचारे, होता उनसे कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेचारे कोशिश करते रहते हैं मेरी तरह। तो ख़ैर आपको सबसे पहले अपनी नीश डिफ़ाइन करनी है, क्या होती है, कैसे होती है। तो जब लैपटॉप पे हम जाएँगे, अपनी स्क्रीन पे जाएँगे तो तब मैं आपको सब बता दूँगा कि नीच आखिर क्या है, कैसे होती है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा और कुछ को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वही ये चीज़ वो भी देखेंगे और दूसरे भी देखेंगे, क्योंकि यार मकसद यही है इस कोर्स का कि ज़ीरो से लेके ऊपर तक, अबव मतलब कि ज़ीरो से मास्टर तक हम लोग इसको लेकर चलें। तो उसके बाद फ़ेज़ नंबर 3 आता है। फ़ेज़ 3 में जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा हमारा मार्केटिंग। तो क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आप बस चीज़ों को देखा और मैनेज कर लिया ना। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है, जब हम करेंगे तो आपको अलग समझ आनी है कि यार ये चीज़ भी होती है इसमें, ये चीज़ भी होती है। जब मैं मैनेजमेंट का कोर्स करने लगा था ना, मुझे लगा था यार क्या व्हाट मैं क्या करता रहूँ, और आज मैं जो सीख रहा हूँ और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। मैं कुछ और समझ रहा था और जब सीखने बैठा हूँ तो कुछ और मैंने सीखा है। तो मतलब कि टोटली अल्टरनेटिव था। ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे पता चली हैं जो कि मैं मेरे ख़्याल नहीं है कि मैं खुद से जब करता रहूँ, तो मुझे पता चल सके। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी आप काम करो, अच्छी बात है। आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो बेशक करो, लेकिन मेंटर होना ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने भी अपना एक मेंटर ढूँढा, तो उधर से तो उनसे मैंने सीखा सब कुछ, और जब सीखा, इम्प्लीमेंट किया, तो जहाँ से मैं फँस जाता था तो उन्हें बताता यार यहाँ से अब मुझे इश्यू आ रहा है, तो काइंडली आप बता दें, तो वो मुझे बता दिया करते थे। पहले मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था कि यार मेंटर होना ज़रूरी है, जो भी कर सकते हैं वो इंसान खुद कर सकता है। लेकिन यार अच्छी बात है खुद कर सकते हो, लेकिन मेंटर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो मेंटर जो कि ऑलरेडी आपसे 5-6 साल पहले चीज़ें सीख चुका है और इम्प्लीमेंट भी कर चुका है, वो आज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। वो जो गलतियाँ उस मेंटर ने आज से 5-6 साल पहले की थी, वो आप आज कर रहे हो, और जब मेंटर आपके साथ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको गाइडलाइन देगा कि यार ये गलती ऐसे नहीं करनी, मैंने की थी तो मेरे साथ ये इश्यू आया था, इसलिए बेहतर ये है आप इस चीज़ को छोड़ दो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। आपको जब मशवरे देता है ना, तो आपका वो टाइम जो उस मेंटर ने 5 साल पहले ज़ाया किया होता है, वो आप नहीं ज़ाया करते, आपका टाइम सेव होता है और आप की जो सक्सेस रेट है, वो 90% अबव चली जाती है मेंटर के अंडर। एक टीचर का यही फ़ायदा है कि आपको जो सिखा रहा है, वो वही सिखा रहा है जो अ, उसने सीखा हुआ है, उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। होप सो कि आपको मेरी बात ये समझ आई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे फेसेस थे सोशल मीडिया मैनेजमेंट पहले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कैसे होता है, ब्रांड्स वगैरह डेवलप होते हैं, कैसे होता है, सब कुछ ये देखेंगे। एंड थिर्डली जो हम लोग चीज़ देखने वाले हैं वो मार्केटिंग होने वाली है।